तो कुछ पल, एटलीस्ट 2 मिनट, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखकर बहुत साइलेंस में, एक एक लकीर में समाई हुई तकदीर स्वयं परम पिता परमात्मा को देखें। ऐसी कोई रेखा नहीं इन हाथों में। कहते हैं हर रेखा कुछ बता रही है मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरे वर्तमान के बारे में, मेरे रिश्तों के बारे में, मेरी उम्र के बारे में, मेरे माता पिता, बंधु सखा, साजन, पुत्र, संतान, सबके बारे में बता रही। उस हर एक रेखा में मेरा बाबा बैठा है, चमक रहा है। एक एक रेखा में, सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखा में, गहरी से गहरी रेखा में मेरे भाग्य में तो शिव है। मैं ही वो गणेश हूँ, मैं ही वो पार्वती हूँ, मैं ही वो कार्तिकेय हूँ। इसके भाग्य में स्वयं शिव है, परम पिता परमात्मा है। इस विश्व का रचयिता, इस विश्व का पालनहार, इस विश्व का परिवर्तक मेरे भाग्य में है, मेरी रेखाओं में है, मेरी तकदीर में है। निहारते रहिए अपनी रेखाओं को। सच में कितना अमूल्य जीवन है, कितना अमूल्य ये समय है। मेरा यही एक जन्म डायमंड जन्म है, हीरे तुल्य है, क्योंकि सिर्फ इस एक जन्म में स्वयं परमात्मा मेरे भाग्य में है। मैं उसका एडॉप्टेड बच्चा हूँ। उसने मुझे गोद लिया, उसने मुझे स्वीकारा है। जीवन साथी के रूप में भी स्वीकारा है और संतान के रूप में भी स्वीकारा है। मेरा बाबा सभी अपनी गुफा में, अपनी उस पाठशाला में, अपनी उसी तपोभूमि में, तपोवन में
अपने मधुबन में अपने उस अंडाकार बिल्कुल बाबा का ऑरा, जिसमें बाबा का प्रकाश भरा हुआ है, बाबा की ऊर्जा भरी हुई है, उस गुफा में स्वयं को देखिए। आज 11 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से, सूक्ष्म वतन से, परम धाम से, चारों धाम से, डायमंड हॉल से, हमारे इस मिनी मधुबन में, मेरी इस गुफा में, मेरे इस भाग्यशाली रथ में अपनी ऊर्जा, अपनी वाणी, अपनी संपूर्ण पवित्रता, परम धाम की संपूर्ण शांति, सूक्ष्म वतन की संपूर्ण पवित्रता, सुख धाम के संपूर्ण सुख को आत्मिक प्रेम को इस मिनी मधुबन में, इस ईश्वरीय गुफा में, इस भाग्यशाली रथ में भरने के लिए प्रवेश कर चुके हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो तुम्हारी तकदीर बहुत उच्च बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। जितना जितना मैं आत्मा स्वयं को आत्मा जान, स्वयं को परम धाम निवासी जान, स्वयं को फरिश्ता जान, स्वयं को देवता जान, स्वयं को पूज्य जान, स्वयं को ईश्वरीय संतान जान, इन स्मृतियों के साथ जो भी कार्य करूंगी उसमें मेरी तकदीर बनती जाएगी। हर सेकंड में आत्मा हूं,
मैं ऊर्जा हूँ परमात्मा की। परमात्मा की ऊर्जा मुझसे जुड़ी हुई है। उसकी शांति, उसका सुख, उसका प्रेम मुझ में निरंतर फ्लो हो रहा है। इस स्मृति के साथ ड्रामा के एक एक सीन में प्रवेश करेंगे। देख रहे हैं तो, सुन रहे हैं तो, बोल रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, पी रहे हैं तो, सोच रहे हैं तो, कहीं बुद्धि टहल रही है तो, हाथ कार्य कर रहे हैं तो, पैर चल रहे हैं तो, किसी से मिल रहे हैं तो, अकेले बैठे हैं तो, जहां कहीं भी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें बस ये स्मृति, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ हूं मैं। वो कनेक्टेड है मुझसे, मैं आत्मा हूँ। मैं एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा हूँ। सर्व शक्तियों का फ्लो संगम युग में बाबा मुझ द्वारा ही कर रहा हूँ। सहन शक्ति का फ्लो, समाने की शक्ति का फ्लो, सामना करने की शक्ति का फ्लो, सहयोग की शक्ति का फ्लो, परखने की शक्ति का फ्लो, निर्णय लेने की शक्ति का फ्लो। ये बह रही हैं शक्तियां, विस्तार को संकीर्ण कर लेने का फ्लो, उनका बहाव, समेटने की शक्ति का बहाव शिव बाबा मुझ आत्मा द्वारा इस यूनिवर्स में कर रहा है। मेरे हर कर्म में, मेरे हर कर्मेंद्रियों में इसका फ्लो निरंतर बाबा कर रहा है। ये स्मृति पल पल हमारी तकदीर को बनाती चली जा रही। बहुत उच्च तकदीर है हमारी। आज बार बार अपने हाथों को देखिएगा, अपने भाग्य को देखिएगा कि उसमें कौन लिखा है, किसको लिख दिया हमारे भाग्य में। सोचिए, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, उससे भी ऊंचा स्वयं परमात्मा मेरी तकदीर में है। उसके सामने धन, वैभव, नाम, मान, शान, इन सब का क्या वजूद है बताइए। स्वयं परमात्मा ने स्वयं को खुद ही आकर, खुद ही ज्योतिषी बनकर, खुद आया हमारे घर, हमारे द्वार। सोचो, आया चलकर और कहा ये बच्चा मुझे अडॉप्ट करना है। आप याद करो, आप अपने घर में बैठे थे, आपका परिवार बहुत बड़ा है, नानका है, दादका है, ससुराल है, मायका है, न जाने कौन कौन है आपके आसपास। इतनी बड़ी भीड़ से उसने उंगली मुझ पर रखी और कहा इसे अडॉप्ट कर रहा हूं मैं। इतनी गंदी, इतनी मलीज, इतनी पतित, विकारों से भरी हुई, कीचड़ से लिपटी हुई, कर्मों की इतनी बोझा। जैसे कल बाबा बोल रहा था, कल नहीं, संडे वाली मुरली में, कि भारी भारी अटैचियां लेकर आए हैं फॉरेनर्स के लिए, बोला बाबा। तो हम भी कितना बोझ लेकर बैठे हैं अपने जीवन में। और तब उसने कहा इसके पास बड़ा बोझ है, इसके पास बड़ा कार्मिक है, ये बहुत ही ज्यादा पतित है, इसी को गोद लूंगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अनाथ आश्रम में जाए और उस बच्चे को गोद ले ले जो बीमार है, जो अपंग है, जो बड़ा कुरूप सा है, उसको कोई प्यार ही नहीं करता, उसको कोई लाइक ही नहीं करता। ऐसे बच्चे को, बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा गुस्सैल है, बड़ा
ना शुक्रा सा है, ऐसा बच्चा एक अनाथालय में है। और बाबा आया और बोला मुझे तो इसी को अडॉप्ट करना है। ऐसा है ना, अनवांटेड सा था वो बच्चा। खुद भी सोच रहा था कब शरीर छूटे, खुद से ही प्यार नहीं उस बच्चे को। जब देखो कहीं से भी कूद जाए, अपने आप को चोट लगा ले, बार बार अपने आप को चोट लगाने वाला बच्चा, खुद से नफरत करने वाला बच्चा। थे ना ऐसे ही हम सब, अनवांटेड से, भारी से, दुखी से, अपनी जिंदगी से हारे हुए से, अलग ही टाइप के घमंड में, अलग ही टाइप की ऊर्जा थी हमारे। और वो ऊपर से सीधी उंगली उसने मुझ आत्मा पर रखी, मुझ पतित पर रखी। सब फील तो करिए इस बात, कितनी बड़ी तकदीर है। उसने उस भीड़ से मुझ जैसे मलिन को अपनी गोद में ले लिया और बोला बस यही है मेरी संतान, इसी को तराशूंगा मैं बैठकर, और इसके द्वारा ही पूरे भारत की तकदीर बनाऊंगा। इसके 21 कुल का, इसके 21 जन्म का, इसके द्वारा भारत के 21 जन्म का मैं उद्धार करवाऊंगा। सोचो कितनी उच्च दृष्टि से देखा बाबा ने, कितनी पावरफुल दृष्टि से देखा बाबा ने। महसूस हो रहा है, अपनी तकदीर महसूस हो रही है। आंखों में आंसू आ रहे हैं, गला भर रहा है। पहचाना अपने आप को, जाना आप कितने तकदीरवान हो, आप क्या थे और बाबा आपको क्या बना रहा है। इतना तो आपके घर वालों ने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा, इतना उच्च दृष्टि से तो किसी ने मुझे नहीं देखा, किसी ने भी नहीं, स्वयं के माता पिता ने भी नहीं देखा। तो हम शायद हमने खुद ही नहीं देखा अपने आप को इतना ऊंचा। आज देखा, हाँ आज देखा, जी बिल्कुल देखा। आज जाना कितनी बड़ी तकदीर है। जितने अंतर्मुखी बनेंगे उतना अपनी तकदीर की लकीरों को, अपने महत्व को जानेंगे। कितने महत्वपूर्ण हैं हम ब्राह्मण बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है हमारा समय, बहुत महत्वपूर्ण है ये जन्म। क्योंकि हमारे द्वारा सिर्फ हमारे 21 कुल, 21 जन्म और भारत के 21 जन्म का उद्धार नहीं हो रहा, हमारे द्वारा हर एक बच्चे के 21 जन्म, 21 कुल और भारत का उद्धार होगा। जिस जिस बच्चे को हम छूते हैं ना, जिस जिस बच्चे को हम टच करते हैं, जिस जिस बच्चे पर हमारी दृष्टि चली जाती, जिस जिस बच्चे को हम बाबा के का नाम भी दे देते हैं, उसको एक स्मृति भी दिला देते हैं कि तुम कौन हो, तुम भगवान के बच्चे हो, हम उसके 21 जन्म, 21 कुल का उद्धार कर देते हैं। सोचिए कितने प्रेशियस हैं हम बच्चे, कितने प्रेशियस हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, मैं ही वो आत्मा जो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ही वो आत्मा जो देव संतान हूँ, मैं ही वो आत्मा जो परम पूज्य हूँ,
मैं ही वो आत्मा जो फरिश्ता हूँ। मैं ही वो आत्मा जिसके द्वारा 21 कुलों का, हर एक आत्मा के 21 कुलों का उद्धार होना। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके द्वारा भारत का पूरे 21 जन्मों के लिए उद्धार होना है। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके द्वारा पांचों तत्वों का उद्धार होना है। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके द्वारा ग्रहों नक्षत्रों का उद्धार होना। सब अपनी सतो प्रधान अवस्था को मुझ आत्मा द्वारा ही प्राप्त करने वाले हैं। ये है स्वदर्शन चक्र। मैं ही वो आत्मा हूं जिसके रहम से, जिसकी करुणा से, जिसके क्षमा से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से, जिसकी प्योर दृष्टि से, जिसकी शुभ भावना, जिसका शुभ कामना से हर एक आत्मा हल्की होने वाली, पापों से मुक्त होने वाली, विकर्मों से मुक्त होने वाली, विकारों से मुक्त होने वाली, मैं ही वो आत्मा हूं। मेरा रहम, मेरी करुणा, मेरी क्षमा, मेरी शुभ भावना, मेरी शुभकामना से पूरे भारत का उद्धार होना है। एक एक आत्मा का उद्धार होना है, एक एक तत्व का उद्धार होना। ये है स्वदर्शन चक्र। स्व को जानो, स्व की महत्व को जानो। ये है सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। इधर भारत शब्द यूज किया, विश्व नहीं। क्योंकि तब विश्व भारत में ही समाहित हो जाता है। तब अच्छा, विभाजन खत्म है ना, तब हाँ अलग हाँ, अलग कोई देश ही नहीं, पूरा हम विश्व भारत हो जाता। भी के लिए सोच रहे थे। ठीक है। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो और सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने, स्मृति में रहे। स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी जितना ये स्मृति में रहेगा। इस लाइन को नोट कर लीजिए, जितना मेरी स्मृति में रहेगा कि स्वयं भगवान मेरी तकदीर बना रहा है, स्वयं भगवान मेरी तकदीर बना रहा है। देखो ना, देखो उसको होता हुआ देखो। सिर्फ रटना नहीं है, सिमरन नहीं करना है, उसको देखना है कि देखो ऐसे ऐसे बाबा मेरी तकदीर बनाता ही चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण, पल प्रति पल, श्वास प्रति श्वास, वो सिर्फ मेरी तकदीर बना रहा है। मेरी तकदीर में चांद सितारे सब लिख रहा है, विश्व की बादशाही डाल रहा है। मेरी तकदीर में वो स्वस्थता डाल रहा है, प्योरेस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट। ये सारी ये सारी ये सारे शब्द, ये सारे वरदान, ये सारे आशीर्वाद, ये सारे ऊर्जाएं वो मेरी झोली में भर रहा है, मेरी तकदीर में भर रहा है। इसे स्मृति में रखना तो तकदीर बनती जाएगी। विधि बता दी बाबा ने, सबको विधि समझ में आई। मेरी तकदीर को भराता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कैसे? जितना वो मेरी स्मृति में रह रहा है। स्मृति ही मेरी तकदीर को बढ़ा रही है, तो स्मृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले कल की तुम तकदीर। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने, बाबा ने तो हमें पूरा गीत सुनाया, और वो गीत सुनते सुनते ही रोम रोम पुलकित हो उठा, हर्षित हो उठा, प्रफुल्लित हो उठा, जागृत हो उठा।
उत्साहित हो उठा कि मैं आत्मा इतनी प्रीशियस हूँ बाबा, इतनी मूल्यवान हूँ, इतनी अमूल्य हूँ तुम्हारे लिए, जो दुनिया के लिए कौड़ी मिसल हूँ। जब आस पास नजर घूमती तो उनके लिए मैं कौड़ी मिसल हूँ, नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो मुझ में कोई खूबी दिखती ही नहीं है, किसी को भी हम में कोई खूबी नहीं दिखती थी। अनवांटेड, अपने अंदर हमें ही नहीं पता था हम क्या हैं। और तुमने तो हमें क्या ऊंची नजर से देखा, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। कितनी बड़ी बात, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। चढ़ा सबको नशा, नशे में आए सारे बच्चे, जी सो गए सारे बच्चे। जी दीदी, जी दीदी। अच्छा, नशे में आए या सो गए पता नहीं, बताइए, नशे में आए या सो गए सारे बच्चे? नशे में सो गया आए। होगा। सबके लिए लोरी तो नहीं चली, लोरी चली और सब सो गए उस लोरी में, क्या हुआ? नशे में आए। जी दीदी। जी दीदी, पूरे जाग रहे, नशा चढ़ गया रूहानी। चढ़ गया, ग्रेट। जी ये बाबा, है जी अविनाशी बाबा। नशा, उतरना नहीं चाहिए। अब सारा दिन रहे, सारा जी दिन दीदी। बार बार जब आप अपनी हथेली को देखोगे ना, आज ये नशा चढ़ा रहे, बस एक एक बार उठ के ना अपनी हथेली देख लेना, बार बार अपनी हथेली देखना और सोचना, वाह क्या तकदीर है मेरी, जो इतने सारी भीड़ में उसकी उंगली मुझ पर ही गई। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता, हम बड़े धनवान जागीरवान है, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। और मेरे हाथों की लकीरों में तो स्वयं परमात्मा आ गया, इससे बड़ी संपत्ति हो सकती? उससे बड़ी संपत्ति तो है ही। तो बाप है तकदीर बनाने वाला, अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है और वह हीरे मिसल तकदीर है, ये तुम जज कर सकते हो। अनवैल्यूएबल से, अनवांटेड से, अनहैप्पी से कैसे हैप्पीनेस से भर गए। कैसे बाबा आया और उसने हमें ऐसे फील करा दिया कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अमूल्य कुछ है तो मैं ही हूँ। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते, सो तुम देखते हो जानते हो, परम पिता परमात्मा को देखते हो वह जानते हो। बच्चे जानते हैं, देखते हैं या जानते हैं, हम आत्मा है, पर आत्मा को देखते नहीं परंतु निश्चय है, मैं आत्मा स्टार मिसल इस देह को चला रही हूँ। मैं आत्मा बैठी हूं ना तो ये कान सुन रहे हैं, मैं आत्मा बैठी हूं ना तो ये आंखें देख रहे हैं, मैं आत्मा बैठी हूं ना तो ये शरीर पूरा जागृत है, जीवित है, जीवन है इस शरीर में, इसके एक एक सेल में जीवन है, इसके अंग प्रत्यंग में जीवन है, क्योंकि मैं आत्मा बैठी हूं इसमें। ये है स्वदर्शन चक्र। भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यही हमारी तकदीर को मल्टीप्लाई करता जाता है। जितना मैं स्वयं को आत्मा जान, एक एक कर्म को करती जाती हूँ, उतना मेरी तकदीर में जीरोस बढ़ते चले जाते हैं। और उस स्मृति में कि मैं आत्मा हूं, जब ये भी स्मृति जुड़ती कि स्वयं परमात्मा जुड़ा हुआ है, इस वक्त रोल निभा रहा है, अपना रोल मेरे साथ इस तन द्वारा वो निभा रहा है। उसको एक चोला चाहिए, उसको एक फिजिकल फॉर्म चाहिए अपने कर्तव्य को पूरा करने। जैसे उसने ब्रह्मा बाबा को चुना, ऐसे ही हर ब्राह्मण का वो दादा है, पर दादा है ना, वो दादा है हमारा।
वो हमारा पिता है आत्मा रूप में और दादा है ब्राह्मण रूप में। तो उसकी ऊर्जा निरंतर मुझ आत्मा द्वारा फ्लो हो रही है। ये स्मृति जितनी आपके अंदर है, आपके शून्य बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के आगे एक मैं आत्मा, उसके आगे शून्य बढ़ते जा रहे। जितनी ये स्मृति हमारी, ये स्वदर्शन हमारा बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, शून्य बढ़ते चले जा रहे, जीरोस लगते चले जा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा तकदीर और भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं, जो पल पल में एक एक जीरो की कमाई कर रहा है। 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख, लाख का 10 लाख, ऐसे करके हमारा बढ़ता चला जा रहा है। याद है ना बाबा की वो मुरली कि तुम तो वो तकदीरवान बच्चे हो जिसके एक के आगे एक एक शून्य लगता चला जाए। बस तुम मुझे याद करते हो और एक शून्य बढ़ जाते, स्वयं को आत्मा बन के कार्य करते हो, एक शून्य बढ़ जाता है। तो सोचिए दिन भर में कितना पदम गुना हम कमा रहे हैं। महसूस हो रहा है या सब हवा हवा लग रहा है, काल्पनिक लग रहा है या रियल लग रहा है? बताइए, ये सारी कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई महसूस हो रही है? बोले, कल्पना है या रियल है? रियल है। हाँ, बिल्कुल। बस एक बच्चे के लिए रियल है, बाकी सब 100% रियल है। मुझे बाबा ने पूरा जीवन ही बदल दिया और इसमें शंका है कि इसकी बात ही कुछ नहीं है। और बताइए, और किसी बच्चे के लिए रियल नहीं है? दीपा आत्मा, ममता आत्मा, मीनाक्षी आत्मा, आप लोग के लिए रियल नहीं है? ओम शांति रियल है 100%। देखो, आप लोग जो बोलोगे वो होगा आपके जीवन। तो बाबा कहते इस देह में रहने वाले ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, ऐसे लग रहा है कि सोए से जग रहे हैं, सोए से जग गए। मतलब स्थूल में नहीं, भीतर से अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में सो ही रहते हैं। जैसे आपने इतना भाग्य का वो बताया ना, एक और नई चेतना आ गई। मतलब ऐसे लग रहा है बहुत यानी अच्छा था, यानी कहीं ना कहीं किसी कोने में ऐसे कुछ था। तो वो आपने तो इतना भाग्य का कराया कि वो मैं ही बचा हूँ। एक नई स्फूर्ति आ गई, ऐसे लग रहा है। तो इस नशे और को ये सच लग रहा है। हाँ, हम्म पहले लग रहा था, जैसे आपने कहा ना, एक शून्य जुड़ता जाता है तो ऐसे लगता था कि इसे क्या हो रहा है अपने को। अब लग रहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उससे भाग्य बन रहे हैं, हमारा व्यर्थ कुछ नहीं जाना है, ऐसे लग रहा है। करेक्ट। तो इस एक ये भी ओम शांति, ओम शांति। एक ये भी याद का, एक बाबा को याद करने का एक तरीका आ गया कि ये सारे दिन में कितने जीरो बढ़ाने हैं हमें। यस, करेक्ट। तो ये सारा दिन अब रहेगा कि चलो इतना एक जीरो बढ़ाना है हमें, कितने जीरो रात तक बढ़ाने हैं, ये पूरा सारा दिन स्मृति में रहेगा ना। ये भी हाँ, एक याद का वो रह गया। यस। और तकदीर को देखने का एक नया नजरिया दे दिया बाबा ने कि ऐसे देखो तुम कितने तकदीरवान। स्वदर्शन चक्र का एक नया तरीका दे दिया बाबा कि स्वदर्शन चक्र, स्वयं को देखो तुम कितने तकदीरवान हो। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है, पर ये अभिमान हमें क्या करता है और गंभीर करता है। जो कल बाबा ने कहा ना, वो गंभीरता, वो ग्राउंडनेस, वो शांति, वो सौम्यता, वो एकदम स्थिरता, ये अभिमान अलग है। इस अभिमान में कोई उछाल है ही नहीं, गहराई है इसमें, बहुत गहराई से ये फील होता है जैसे बाहर कितना भी तूफान हो पर अंदर एकदम शांति कि मैं तो परमात्मा की गोद में हूं ना, मैं तो उसका बच्चा हूं ना।
बस मुझे इतना पता है कि मैं उसकी पालना में हूं। तो कितने भी तूफान आ रहे जा रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी गहराई, ये अभिमान, कि लांछन आए, निंदा आए, स्तुति आए, अपमान आए या बड़ा मान आए, हर एक में मैं गंभीर, मैं एकदम स्थिर, मैं एकदम शांत, मैं एकदम समता में स्थित। कुछ भी मेरे अंदर को हिला नहीं रहा, क्योंकि मेरे अंदर ये बात समाहित है कि मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरे साथ उसकी श्रीमत, मैं उसकी श्रीमत पर हूं। तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, मैं उसकी श्रीमत पर हूं। और अगर उसकी श्रीमत पर चलते चलते कुछ जा रहा है तो जाए, कुछ आ रहा है तो आए, कुछ हिल रहा है तो हिले, कुछ डुल रहा है तो डुले, मैं श्रीमत पर हूं। उसने श्रीमत दी है बच्चे, तुम सिर्फ मुझे याद करो, स्वयं को आत्मा जानो, अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ और अपनी धारणाओं की लक्ष्मण रेखा के भीतर रहो। बस, तो मैं उसमें हूं, बस मैं उसमें हूं। ये अभिमान, ऐसा वाला लौकिक वाला अभिमान नहीं। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं, फिर कोई को तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई को तो कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल, माड़ियां, ताज व तख्त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ करें। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना, तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से, सुना, बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा उच्च तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद उच्चते उच्च हैं। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हो ना, कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली। अब तुम जानते हो वो समय है, ये वाला जो लाइन है ना, कि कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो ये राजाई की तकदीर मिली। तो वो कर्म, ऐसे कर्म क्या थे, वो अभी हमें पता चला। तो हम कितना कर्म कर सकते हैं और कितनी उच्च राजाई ले सकते हैं, अगेन चॉइस हमारी। अब तुम जानते हो, हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं ना, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई। तुमको ये बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उनको ये तकदीर कैसे मिली। कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं, कर्मों की गति न्यारी है, मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। ये जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसे कर्म गति किसने बनाए, जो विश्व के मालिक बने। तुम सारे चक्र को जान चुके हो, कैसे कैसे ये सारा भाग्य बना, ये सब बाबा हमें बता रहा है, बता चुका है। महसूस करिए बस इसको, जानिए इसको, पहचानिए इसको, कि वो समय जिसमें ये सारी तकदीर हमारे जीवन में आ रही है, हम जीरोस लगाते चले जा रहे हैं, वो समय अभी है। 5000 वर्षों की कमाई करने का समय अभी है, अभी। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो। और ये जितना मैं इन बातों का दर्शन करती हूँ, दर्शन का अर्थ फिलॉसफी भी होता है ना,
तो इन सब बातों की जितनी मैं चिंतन मनन करती हूँ, जो बाबा मुझे मेरे ही बारे में बता रहा है, और किसी के बारे में नहीं बता रहा, मेरे ही बारे में बता रहा है, तो अपने ही बारे में जो जो बाबा बता रहा है उसको जब मैं अपनी स्मृति में रिपीट करती हूँ, बार बार उसका चिंतन मनन करती हूँ, वो उतने जीरोस मेरे भाग्य में बढ़ाता चला जाता है। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वे भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुखवंशावली, जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा, वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उनका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर मात परम पिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वे एडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार, कल पहले मुआफिक, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी, कितनी उन्हों की उच्च तकदीर बनाई। महसूस करिए इसको, उच्च तकदीर को महसूस कर, कितनी उच्च तकदीर। विश्व महारानी, विश्व महारानी, विश्व राजकुमार, विश्व राजकुमार। हमारी बुद्धि में है, बाबा कहता, तुम्हारी बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने उच्च तकदीर बनाई। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे की। इस पल, इस एक जन्म में, इस एक ब्राह्मण जीवन में हम 84 जन्मों का खाता तैयार कर रहे हैं, जमा पूंजी तैयार कर रहे हैं, 84 जन्मों का। अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं, तुम भी लवली बच्चे हो, तुमको मैं फरमान करता हूँ। ऐसा बाप कितना लवली है, और तुम भी लवली बच्चे हो। अपने आप को कभी बाबा हमसे अलग नहीं मानता। जब भी अपनी तारीफ करता है तुरंत लिख देता है साथ में कि तुम मेरे ही संतान हो। तो अगर मैं लवली तो तुम लवली, मैं ज्ञान सागर तो तुम मास्टर ज्ञान सागर, मैं सुख का सागर तो तुम मास्टर सुख का सागर। हर चीज में बाबा हमें अपने साथ लेकर चलते। बाबा फरमान करता है, निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अभी मैं आया हुआ हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को जोड़कर पूरे विश्व का उद्धार करें। ये स्मृति रहे, ये कनेक्शन रहे कि बाबा अपना कार्य कर सके। बाबा को बार बार अलाउ करो, बार बार बाबा को अलाउ करो, बाबा का बार बार आवाहन करो। बाबा इस तन द्वारा, इस मन द्वारा, इस बुद्धि द्वारा, इन संस्कारों द्वारा, इन संबंध संपर्क द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा
आपकी ऊर्जा का फ्लो करने को मैं सज्ज हूँ। बार बार दो बाबा को सब। बाबा इसे आप चलाओ, इन आंखों से आप देखो, इन कानों से आप सुनो, इस मुख से आप बोलो, इस कंठ में आप बैठो, इस रथ को आप चलाओ। बार 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 ये स्मृति में लाना। और ये स्मृति हमारे भाग्य को भी बढ़ाती जाएगी और विश्व का उद्धार भी करती जाएगी। और हम बाबा के राइट हैंड से बाबा के हृदयवासी हो जाएंगे। अभी तो हम राइट हैंड है बाबा के, अब हम बाबा के हृदयवासी। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि ये यथार्थ बात है। तो जितना आत्मा 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 को जागृत रखेंगे ना, तो वो यथार्थ को समझकर करेगी। वो इतनी शिथिल है इस वक्त, इतनी डोमिनेटेड है इस वक्त मन द्वारा। उसके डोमिनेशन को खत्म करने के लिए बार बार उसको जगाना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मुझ आत्मा पर इस पल ईश्वर का आधिपत्य है। मन के आधिपत्य को हटाकर ईश्वरीय आधिपत्य को स्थापित करने का कार्य मुझ आत्मा को करना ही है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। देखिए आपका रोम रोम इस नॉलेज को स्वीकार कर रहा है। हाथों की लकीर इसको स्वीकार कर रहे हैं। एक एक बॉडी का सेल, एक एक अंग उप अंग, रक्त की धमनियां, श्वासें, दृष्टि, वृत्ति, सब इस बात को स्वीकार कर रहा है। बाबा के इस ज्ञान अमृत को पी रहा है और सब जागृत हो गए हैं बिल्कुल कि हम ईश्वरीय कार्य के लिए सज्ज हैं। एक एक अंग उपंग बोल रहा है हम ईश्वरीय ऊर्जा के लिए सज्ज हैं। ईश्वरीय ऊर्जा को अपने में ग्रहण कर उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए हम सज्ज हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है, वे जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म, नाम रूप देश काल बदलता जाता है, फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं। ये कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। एक ना मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पाठ बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पाठ बजाते। अगेन स्वदर्शन चक्र, आज बाबा ने टॉपिक स्वदर्शन चक्र दिया है ना, तो पूरी मुरली में अलग अलग स्वदर्शन चक्र बता रहे। पहले अपनी तकदीर का स्वदर्शन, फिर अपने पांचों स्वरूपों का स्वदर्शन, फिर अपने अलग अलग जन्म का स्वदर्शन, नाम रूप देश काल सब का स्वदर्शन। हर एक सेकंड में जो परिवर्तन हो रहा है उसका स्वदर्शन, ड्रामा का स्वदर्शन, सबका दर्शन करा रहे बाप। एक्टिविटी भी बदलती रहती, कभी राजा कभी रंग, ऐसे नहीं कभी कुत्ता कभी बिल्ली, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपने, अब ये जो बातें हैं कि भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसको कितना फील करते हैं हम, इसको कितना जीते हैं हम, इसकी कितनी स्मृति रहती है हम। वो मेरी तकदीर को बनाता है। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा।
कितनी जबरदस्त कमाई है। वे तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं, सो भी बने ना भी बने, हो सकता है। तुम तो समझते हो हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो बच्चे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सबकी तैयारी कर रहे होते, उनको तो फिर भी एक डाउट है, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पापा कहते यहाँ तो 100%, 200% श्योर है, फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। ये कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तक का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। और विधि कितनी सहज है, स्मृति। विधि कितनी सहज है, स्मृति। स्मृति से उच्चते उच्च बनकर ही दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वे भी तो बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च तकदीर बनाएंगे। और पुरुषार्थ एक ही है, मैं आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस। वे तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी, इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ है परंतु पाई का भी सुख नहीं। वहां तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं, थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकलेगा, मरते जाएंगे। भल इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा। सुना कितना इंश्योरेंस लेते हैं ना, कितना धन कमा कमा के इंश्योरेंस लेते हैं। बाबा बोले बताओ कौन इंश्योर करेगा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त बैठी होगी। और बार बार बाबा एग्जाम्पल देता है, हिरोशिमा और जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ, ऐसे टाइम पर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही, सब खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे, कौन एक दो का दीवा जलाएगा। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है, बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भल रिलीजन को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते हैं। हाउ ट्रू। धर्म को, रिलीजन को नहीं मानते लेकिन सन्यासियों को नमन जरूर करते हैं। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे, साधु उनके आगे नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं मैं उच्च पवित्र हूँ। ये बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो साधु सन्यासी कभी किसी को दंडवत नहीं करेंगे, कभी किसी को प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं हम पवित्र। और यहाँ बाबा हम बच्चों को पहले नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं। सोचिए बाबा कितनी ऊंची नजर से हम बच्चों को देखते। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो ऐसे बाप को कितना 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 याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले, प्राणों से प्यारे बाप को पत्र ही नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में कोई वो प्राणेश्वर तो है नहीं, प्राणेश्वर तो सिर्फ एक बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर एक बाप है। वे कहते प्राणेश्वर बच्चे अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। वाह, प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही ये नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर, प्राणेश्वरी लिखते हैं परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते। तो आत्मा की फीलिंग में आना, आत्मा फील हो, आत्मिक सुख, आत्मिक कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो फील हो। याद भी उनको करते हैं, महिमा करते हैं।
मम्मा को भी कितना याद करते हैं, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना उच्च मर्तबा मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं उनको उच्च मर्तबा मिलता है। तो हमें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी, वहां हम इतने ही साहूकार रहते हैं जो सोने हीरों के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाए। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले जाओ। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना वैकुंठ में रहता है, तुम जानते हो। वहां खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं, अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है, सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई जहां कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके। तो वे सब भविष्य में तुम्हारे ही हाथ आने वाले। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। सत्युग में सब थी, फिर प्राय लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं, खानियां सब नई हो जाती हैं, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा और वर्षे को याद करो। तो अभी ना जो रावण राज्य में है, जो भी पैसा धन मान शौहरत सब कौड़ी है। क्यों? क्योंकि किसी भी पल वो हमसे छीन लिया जाएगा, किसी भी पल। और कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई लखपति, कोई करोड़पति वो वापस नहीं ला सकता। पर अभी जो हम कमाई कर रहे हैं, याद की कमाई, गुणों की कमाई, साइलेंस की कमाई, योग की कमाई, धारणाओं की कमाई, सेवाओं की कमाई, रहम की कमाई, करुणा की कमाई, क्षमा की कमाई, शुभ भावना शुभ कामना की कमाई, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें ये सब कुछ चल के हमारे पास आएगा। ये खानियां, ये राजाई, ये सब कुछ चल चल के आने हमारे पास, हमें उनके पास चल के नहीं जाना है। दे आर कमिंग टू अस ओनली व्हेन मैं अपने जीरोस लगाती जाऊं। किसमें? ज्ञान योग धारणा सेवा, इन चारों जीरोस को बढ़ाते जाना। कितनी मुरली पढ़ रही हूँ, कितनी अव्यक्त पढ़ रही हूँ, कितना योग कर रही हूँ, कितना स्मृति वाला योग कर रही हूँ कि मेरी स्मृति में है। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। इतनी छोटी छोटी स्मृतियां, जीरोस लगते जा रहे। मुझसे बाबा की ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, मुझ में बाबा अपनी ऊर्जा भर रहा है। इन आंखों से इन कानों से बाबा की ऊर्जा निकल रही है। ये सारी स्मृतियां जीरोस लगाते चली जा रही। मेरी धारणाएं, एक एक धारणा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, सारी धारणाएं मेरी जीरोस बढ़ाती जा रही। मेरी सेवाएं, सूक्ष्म सेवाएं, स्थूल सेवाएं, हर एक चीज जो मुझ आत्मा द्वारा हो रहा उसमें मैंने बाबा का नाम डाल। बाबा के लिए खाना बना रही, बाबा के लिए ऑफिस जा रही, बाबा के लिए ड्राइव कर रही, बाबा के लिए शॉपिंग कर रही, बाबा के लिए सब कुछ बाबा बाबा बाबा। वो भी फीलिंग के साथ, नॉट मुख से, फील करते हुए बाबा ये तो आपका व्यापार है, बाबा ये तो आपकी दुकान है, बाबा ये तो आपकी गृहस्थी है, बाबा ये तो आपका किचन है, बाबा ये तो आपकी कार है। ऐसे एक एक जगह पर कर्म योग लाना, तो कितने जीरोस लगते चले जाएंगे, सोच के देखिए। तो कितनी तकदीर हम पल पल में बना सकते, बना रहे हैं। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बाप दादा को प्यार प्यार करती
वाणी नाम नमस्ते नमस्ते रहेंगे सदा हंसते हंसते हंसाते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी उच्च तकदीर बनाने में गफलत नहीं करना, श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी, प्राणेश्वर बाप की याद में रह, सबको प्राण दान देना, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। तो आज हमारी रोम रोम में इस तकदीर को पहले तो भरना है, बार बार अपने हाथ देखने हैं, बार बार अपनी आंखें देखनी है, बार बार अपना चेहरा देखना है, बार बार अपना मस्तक देखना है जिस पर बाबा ऐसे चमक रहा है, मेरी तकदीर, मेरे भाग्य में। तो भाग्य जब भी बोलते तो अपना माथा पकड़ते ना, तो बार बार अपने माथे को ऐसे ना 3 उंगलियां चलानी है उसके ऊपर कि मेरी तकदीर में तीनों लोकों का स्वामित्व है। जैसे कि शिवलिंग पर वो 3 लाइन होती है ना, वो अपने माथे पर देखनी है, वो शिव का चिन्ह, शिवलिंग यानी शिव का चिन्ह, वो शिव का चिन्ह, वो शिव की निशानी। माँ बाप की निशानी कौन होती है, जल्दी से बताएं, माँ बाप की निशानी कौन होते हैं? उनके सपूत बच्चे, उनके बच्चे माँ बाप की निशानी होती है। तो सपूत शिव का शिवलिंग कौन है? नंदी। शिव बाबा का जी बाबा। शिवलिंग कौन है? हम हम बच्चे हैं। बच्चे। कहते हैं ना माँ बाप की निशानी बच्चे होते हैं, तो शिवलिंग यानी शिव की निशानी है ना। तो शिवलिंग कौन है? हम बच्चे हैं। सोचिए, सावन में इतना बड़ा गिफ्ट बाबा दे रहा है कि मेरे शिवलिंग तो तुम ही हो। तो अपने ना माथे पर देखिए वो 3 लकीरें, वो जो शिवलिंग पर होती है, तीनों लोकों का स्वामित्व, और बीच में लाल बिंदी होती है, वो लाल बिंदी में आत्मा, मुझ आत्मा का स्वामित्व तीनों लोकों में स्थापित करने कौन आया है? शिव बाबा आया है, मेरा पिता आया है। पिता बच्चों को देता है ना अपना वर्षा, तो बाबा ने हम बच्चों को क्या वर्षा दिया? तीनों लोकों के स्वामी हो तुम। तो आज उस शिवलिंग की 3 लाइनें बाबा ने हमारे माथे पर खींची हैं, और बीच में बिंदी में आत्मा लाल रंग की। लाल रंग मतलब सर्व शक्तियों से संपन्न हूं मैं आत्मा। तो चलता फिरता शिवलिंग कौन है? बताइए। मैं आत्मा। मैं आत्मा। मैं आत्मा। इतना बड़ा टाइटल दे दिया आज बाबा ने। तो मेरे द्वारा कल्याण 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 कल्याण, मेरे रोम रोम, मेरी दृष्टि, मेरे आंखों, मेरे मुख, मेरे श्वास, मेरे सुनने, मेरे बोलने, मेरे खाने, मेरे पीने, मेरे चलने, मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे मिलने, मेरे संबंध, मेरे संपर्क, मेरे कर्म, सब द्वारा क्या प्रस्फुटित हो रहा है, क्या निकल रहा है, क्या बह रहा है, क्या बह रहा है? बाबा का प्यार जो कल्याण कल्याणकारी है, कल्याण कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याणकारी है। कल्याण हो, कल्याण हो, ये बह रहा है। क्योंकि हम सब क्या हैं? शिव संतान है। तो शिव यानी कल्याण, तो बच्चे यानी कल्याण। मास्टर कल्याण का। तो हम सबसे किसी को भी दुख नहीं होना। हम प्राणेश्वर बाप के प्राणेश्वर प्राणेश्वरियां हैं। आज अपने आप को इतने सुंदर सुंदर टाइटल से, आज बाबा ने कितने टाइटल से नवाजा है हम बच्चों। वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भर। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासीबन सेवा करेगी।
सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ, आप प्रकृति जीत बन जाओ, आप माया जीत बन जाओ, आप विकर्मा जीत बन जाओ। ये सारी ऊर्जाएं, अपना विष्णु स्वरूप देखिए जल्दी से। सारे विकार, सारी प्रकृति, सागर के तले में बैठा मैं विष्णु। सागर यानी ये जो इस पल ये पूरा विश्व जो है वो सागर के जैसा है, जहां विष ही विष है चारों, है ना। और उसके भीतर मैं आत्मा विष्णु रूप में। कैसे विष्णु रूप में? मेरे को शैया किसकी मिली? इन विकारों की शैया मिली। उन्होंने अपनी शैया बना दी कि हम पर बैठ जाओ, हम पर राज्य करो, हमारे मालिक बन जाओ। पर ये संभव तब है जब मेरी स्मृति बड़ी स्ट्रांग होगी। तो दिखाते भी क्या है? विष्णु ध्यान में है, सागर के तले में ध्यान में है, मुस्कुरा रहे हैं। किसके ध्यान में? क्या ध्यान कर रहे? वो ध्यान, वो है स्मृति का ध्यान। तो जितनी स्मृति मेरी स्ट्रांग होती जाएगी, प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। सुना? पर ये कब संभव है? When this is possible, tell me. ये संभव कब है? बताइए। ये कब संभव है? कैसे संभव है? दीदी जब मैं आत्मा अपने को कल्याणकारी समझूंगी। Yes. मैं जीरोस लगाती चली जाऊंगी, मैं स्वदर्शन चक्र फिराती रहूंगी, अलग अलग स्वदर्शन चक्र फिराऊंगी। तो जितना मेरा स्वदर्शन चक्र घूमता जाएगा, मैं अंदर से गंभीर, गहरी, शांत, शिथिल, बिल्कुल स्थिर, अचल, अडोल, ये जितना मेरे अंदर समाहित होता जाएगा, ग्राउंडेड होता जाएगा, वो मेरे रोम रोम में समा जाएगा। हलचल से मुक्त, मान अपमान से मुक्त, निंदा स्तुति से मुक्त। ये सब से जब मेरी मुक्ति, कुछ भी मेरी ऊर्जा को घटा बढ़ा नहीं रहा है। मेरी ऊर्जा एक जगह पर स्थिर हो गई है, समता में आ गई है, बैलेंस हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। तराजू का जो वो सुई है ना, वो बिल्कुल एक जगह पर आकर टिक गई है। तब ये संभव होगा। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। चारों ओर से समेट लो, आंखें सिमटी हुई, कान सिमटे हुए, श्वासें सिमटी हुई, मुख सिमटा हुआ, स्पर्श सिमटा हुआ, सारे सारे अनुभव, सारे वो आकर्षण से एकदम सिमटे हुए, अंदर की ओर, बाबा की ओर उन्मुख। जितना ये स्थिति रहेगी, उतना सुख व मन रस का अनुभव होगा। तो सारे ब्राह्मण बच्चों के प्रति एक शुभ भावना, एक शुभ कामना दिल से है कि रहम का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, परमात्मा ऊर्जा फ्लो होने का जरिया, परमात्मा के पौत्रे का अनुभव, परमात्मा के पुत्र का अनुभव, परमात्मा की संतान का अनुभव निरंतर आपके जीवन में बढ़ता 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 पदम गुना बढ़ता जाए। और सभी अपनी तकदीर में वो तकदीर भरे जो बाबा आपके अंदर देख रहा है। हर बच्चा, हर एक ब्राह्मण बच्चा
अपनी वैल्यू, अपने महत्व को जाने और अपने महत्व द्वारा अपना और पूरे विश्व का 21 जन्म, 21 कुल और भारत का उद्धार करें। उस उद्धार के महत्व को समझे तो एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दृष्टि, एक एक वृत्ति में सेकंड बाय सेकंड पदम गुना कमाई करे। ये शुभ भावना, ये शुभकामना हर बच्चे के प्रति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया।